प्रस्तुत वीडियो ज्योतिष वचन चैनल के द्वारा राहु परिवर्तन के राशिफल का है, जो ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है और वीडियो का फिल्मांकन एक आकाशवाणी के रूप में है, जो पूर्णतया काल्पनिक है, जिसका सत्यता के साथ कोई संबंध नहीं है। दर्शक सिर्फ वीडियो का आनंद ले और राशिफल देखे, सत्य आकाशवाणी ना समझे। अगर कोई समझता है तो चैनल जिम्मेवार नहीं होगा। धन्यवाद। राहु ग्रह हूँ। ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व तब से है जब से सूरज और चांद सितारे हैं। मेरे जीवन की वो दर्द भरी घटना तो आप सभी जानते होंगे। जी हाँ, मैं वही स्वरभानु नाम का राक्षस हूँ, जिसने समुद्र मंथन के बाद सागर से निकले हुए अमृत को पीने की जरूरत देवताओं के साथ की थी, और सूर्य और चंद्रमा ने मेरे राज को खोल दिया, और भगवान विष्णु ने मेरी गर्दन को शरीर से अलग कर दिया। लेकिन मेरे कंठ में अमृत पहुंच चुका था और मैं अमर हो गया। मेरा आधा शरीर केतु बन गया और मैं राहु। मेरे जीवन की यह दुखद घटना मुझे हमेशा झकझोरती है। मेरी कट्टर दुश्मनी है सूर्य और चंद्रमा के साथ और अन्य सभी देव ग्रहों के साथ। इसलिए मैंने अपना स्थान इन 7 ग्रहों के साथ ही बना लिया है। जो मनुष्य इस संसार में इनको पूजा करेगा, इनका अर्चन करेगा, उसे हम दोनों भाइयों राहु और केतु को भी अवश्य ही पूजना पड़ेगा। मेरा भ्रमण, मेरी यात्रा भी इन 9 ग्रहों की तरह ही है। मैं भी 12 राशियों में विचरण करता हूँ। जब मेरे प्रभाव से कोई राशि प्रभावित होती है तो उसके सामने संकट के बादल मंडराने लगते हैं, क्योंकि मैं एक राशि में 18 महीने रहता हूँ और मेरी प्रकृति के अनुसार ही सभी राशियों को सुख और दुख मिलता है। आपको मेरी प्रकृति के बारे में बतलाता हूँ। मैं क्या हूँ? मैं एक छलिया हूँ, मैं एक ढोंगी हूँ, मैं पाखंडी हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं किसी भी कार्य को निकलवाने में माहिर हूँ, मैं चतुर हूँ, मैं चालाक हूँ, मैं जासूस हूँ। और सूर्य और चंद्रमा तो मुझसे इतना भय खाते हैं कि जिसकी मैं आपको बता भी नहीं सकता। चंद्रमा तो कांपता है मेरे आगे, और मुझसे प्रभावित कुंडली के वो भाव जिन पर मैं राज करता, क्या मेरा स्वामित्व होता है, या तो वहां स्थित होकर या मेरी पंचम या सप्तम और नवम दृष्टि के द्वारा। मेरे ऐसे सानिध्य में जो भाव आते हैं, उन भावों से संबंधित होने वाले जीवन के सभी सुखों से मैं उस इंसान को वंचित कर देता हूँ। लेकिन कभी कभी मैं सौम्य ग्रहों के प्रभाव में रहूं तो मेरा क्रोध या मेरी प्रकृति कुछ शांत प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए मेरे राशि परिवर्तन के समय हर एक इंसान को सतर्क हो जाना चाहिए, और ऐसा ही एक परिवर्तन अब फिर हो गया है। फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी संवत 2078 में 17 मार्च 2022 को मैं मेष राशि में आ गया हूँ। इसलिए अब मैं मेष राशि में ही 18 महीने विचरण करूंगा। यहाँ अपना राज जमाऊंगा, यहाँ मैं यात्रा करूंगा अपनी। इसलिए हे वृषभ राशि वालों, इस 18 महीने में
तुम्हारी कुंडली के 12वें भाव में मैं यात्रा करूंगा और यह तुम्हारे लिए कठिन समय होगा। व्यापार व काम धंधे में हानि होगी। आप जो भी अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्रयास करेंगे वो सफलतापूर्वक अपने मनोवांछित परिणाम तक नहीं पहुंचेंगे और जो कार्य पूर्व से अधूरे हैं उन्हें भी संपन्न करने में कठिनाई आएगी। अपने धैर्य और आत्मविश्वास को न खोएं, क्योंकि कामकाज में आई बाधाएं इन्हें हिलाकर रखें। अपने खर्च को कम करने की कोशिश करें। मितव्ययी बने, कम खर्चा करें, क्योंकि आपके ऋण में डूबने की संभावना है। तुम इस समय अपनी भू संपत्ति भी गंवा सकते हैं। इस काल में तुम्हें तुम्हारे निवास स्थान से भी दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। समाज में बदनामी व अपमानित होने से बचने के लिए हर प्रकार की मुकदमेबाजी से दूर रहें। अपने निकट व समीप के व्यक्तियों से सामंजस्य बनाए, क्योंकि ये सब आपका विरोध कर सकते हैं, जबकि आपको इसकी तनिक भी संभावना ना हो। और मेरी फिर नवम दृष्टि, जिसकी वजह से आपका व आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बन सकता है। आपको कोई विशेष प्रकार का रोग होने की संभावना बन सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। लेकिन मेरी एक बात सकारात्मक सिद्ध होगी, जो मेरी प्रकृति का मूल कारण, क्योंकि मैं बुद्धि का प्रतीक हूँ। मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं बहुत चतुर हूँ। तुम इन 18 महीनों में मेरे प्रभाव तीव्र बुद्धि का प्रदर्शन कर अपना कोई भी कार्य निकालने में सक्षम हो सकेंगे। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन मेरी प्रकृति के स्वरूप तुम्हें दुख या सुख मिलना ज्योतिष का नियम है। इसलिए मैं तुम्हें बचने का रास्ता बताता कि जो व्यक्ति मेरे इन 18 महीनों में मेरे मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप कर मुझे प्रसन्न करे, या मेरे प्रतिनिधि हरिजन व्यक्ति को सप्तधान्य का दान बुध या शनिवार को करे, उसकी परेशानियां स्वतः ही दूर हो जाएंगी। ये वादा है मेरा आपसे। मैंने आपको जीवन में खुशहाल रहने के लिए या जीवन को इन 18 महीनों में खुशियों भरा बनाने का रास्ता बता दिया है। अब मैं विदा लेता हूँ। मैं फिर आऊंगा मिथुन राशि की भविष्यवाणी के लिए। तब तक के लिए ओम